जय श्री कृष्ण दोस्तों, कई लोगों को समस्या आती है, कई लोगों को ज्योतिष में रुचि होती है कि हम भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हम भी ज्योतिष के बारे में जानें। तो आज हम ज्योतिष की क्लास शुरू करते हैं। ज्योतिष की आधारभूत बिंदुओं से शुरू करके हम इसके जो भाव के बारे में, ग्रहों के बारे में बेसिक जानकारी आपको देंगे। तो हमारे साथ हर वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको ज्योतिष से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। सर्वप्रथम ज्योतिष के जो आधार बिंदु हैं वो है ये कुंडली, इसे लग्न कुंडली कहो। ये D16 चार्ज 16 तरह की कुंडली बनती है। इसमें प्रमुख रूप से जो उसका चेहरा है वो है लग्न कुंडली, फिर चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, सप्तमांश, दशमांश, 16 तरह की कुंडलियाँ है बनती है। तो इसके बारे में हम अलग अलग वीडियो में आपसे चर्चा करते रहेंगे। सर्वप्रथम ये भाग, पहला भाग, यहां पर कोई भी राशि हो सकती है दोस्तों, लेकिन ये भाग हमेशा लग्न ही कहलाएगा। पहला भाग लग्न का होता है। दूसरा भाव ये धन भाव का होता है। लग्न से हम व्यक्ति के स्वभाव, नेचर और उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका शरीर किस तरह का कदकाठी होगा, इससे हम इस भाव से इसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर यह है धन भाव। फिर तीसरा भाव पराक्रम का, चौथा भाव, ये चौथा भाव कहलाएगा। चौथा भाव होता है घर परिवार का, सुख का, वाहन का, माता का, ये सभी इसी भाव से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों पंचम भाव होता है संतान का, फिर शिक्षा का और जनता का, क्योंकि जनता का भाव चौथा होता है, लेकिन जनता का जो सुख है वो पांचवें भाव से देखा जाता है। छठा भाव रोग का, शत्रु का, कर्ज का, ये सभी छठा भाव से देखा जाता है। सातवां भाव स्त्री सुख का, कि स्त्री का हमें पत्नी का सुख कैसा होगा, अगर स्त्री है तो पति का सुख कैसा होगा, और आदमी है, पुरुष है, तो स्त्री का सुख उसे पत्नी का सुख किस तरह का मिलेगा, ये हम इससे दे सकते हैं। इससे हम व्यापार व्यवसाय भी देखा जाता है, क्योंकि ये दशम भाव से दशम आता है, इसलिए भावार्थ के सिद्धांत के अनुसार इससे व्यापार भी देखा जाता है। ये होता है आयु का। अष्टम भाव आयु का होता है, गुप्त ज्ञान का होता है, मंत्र साधना का, कि जो गुप्त साधनाएं होती हैं, गुप्त रहस्य का होता है, आविष्कार का होता है, खोज का होता है, ये सभी आठवें भाव से देखा जाता है। नवम भाव ये भाग्य भाव है, इससे हम भाग्य देखते हैं कि व्यक्ति का भाग्य कैसा है, धर्म के प्रति उसकी कितनी रुचि है, यह सभी नवम भाव से देखा जाता है। दशम भाव कर्म क्षेत्र का है, कि आदमी किस व्यवसाय में लगेगा, कौन सा व्यापार करेगा, कैसा उसका रोजगार होगा, किस तरह का कर्म क्षेत्र उसका होगा, ये सभी दशम भाव से देखा जाता है। उसके बाद ये 11 भाव लाभ भाव है। इससे हम दोस्ती भी देखते हैं कि हमारे दोस्त कैसे होंगे, हमें कितना फायदा होगा, कितना लाभ हमारे जीवन में प्राप्त होगा, कितना यश कीर्ति प्राप्त होगी, ये सभी हम इस एकादश भाव से देखते हैं। इसके बाद ये 12 भाव, 12 भाव शयन का होता है। शयन सुख, फिर मुक्ति, कि आदमी का मोक्ष होगा या नहीं होगा, उसे किस तरह की मुक्ति मिलेगी, उसको शयन सुख में कैसा लाभ होगा, विदेश यात्रा भी हम इसी से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने अध्ययन किया इन 12 भावों में किस किस भाव का किस तरह से अध्ययन किया जाता है। तो एक बार हम वापस चल लेते हैं। ये होता है लग्न, पहला भाव। यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है दोस्तों, ये पहला भाव है, पहली राशि नहीं है। यहाँ अगर हम मकर राशि भी हो सकती है, कुंभ राशि भी हो सकती है, कोई भी राशि हो सकती है। दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको राशि के बारे में भी अध्ययन कराते रहूंगा। पहले सबसे पहले हम भाव का अध्ययन कर लें कि कौन सी खंड जो है वो कौन सा भाव होता है। तो ये होता है
लग्न यहाँ पर मकर राशि में हो सकती है, मकर राशि यहाँ होगी तो कुंभ राशि यहाँ होगी, मीन राशि है यहाँ, मेष, फिर वृषभ, इस तरह यह क्रम आगे चलेगा। तो ये होता है व्यक्ति का परिचय कि व्यक्ति किस स्वभाव से है, कैसा उसकी चाल ढाल है, बोलचाल है, वो दिखने में कैसा लगता है, उसका चेहरा कैसा है, उसका शरीर का ढील डोल कैसा है, उसके विचार किस तरह के हैं, वो कैसी सोच रख के लेके चलता है। तो उसके स्वभाव के बारे में सभी हम व्यक्ति का पूरा परिचय हम लग्न के आधार पर कर सकते हैं। फिर उसके पास कितना पैसा आएगा, कितना धन कमाएगा, उसका कुटुंब किस तरह से होगा, ये सब हम इस भाव से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे व्यक्ति का पराक्रम कैसा होगा। ये भाव अपने छोटे भाई बहनों का भी होता है कि उसको छोटे भाई बहनों का सुख किस तरह से मिलेगा, उसका पराक्रम किस तरह से होगा, ये सभी हम इससे अध्ययन करेंगे। यूँ तो दोस्तों ये मोटे रूप से बता रहा हूँ, उसके अलावा कई जीवन के क्षेत्र हैं और उनका अध्ययन भी हम इन्हीं 12 भावों से करते हैं। तो एक भाव कई और भावों को लिए हुए होता है, इसका हम धीरे धीरे परिचय करते चलेंगे। उसके बाद ये माता घर का कि घर परिवार मकान कैसा मिलेगा, मकान का सुख उसे कैसा होगा, वाहन का सुख उसे कैसा मिलेगा, माता का सुख उसे कैसा मिलेगा, वो अपने मन से कैसा होगा, क्योंकि ये भाव चौथा भाव मन का हो। फिर संतान के बारे में, शिक्षा के बारे में, जनता का जो लाइजनिंग है, जनता से उसका कैसा व्यवहार रहेगा, इसके बारे में हम पंचम भाव से देखते हैं। फिर ये रोग उसे किस तरह की पीड़ा मिलेगी, कैसा रोग उसके जीवन में उसको लगे रहेगा, वो कर्ज में रहेगा, उसके लिए कर्ज लेना शुभदायक है या अशुभदायक है, या कौन से ग्रह बैठे हैं उसके आधार पर, कौन सी राशि बैठी है, उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, इस आधार पर हम इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यह है स्त्री का भाव कि पत्नी का सुख हमें जीवन में किस तरह का मिलेगा, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, वो रोजगार करती होगी, कितनी शिक्षा वाली होगी, कितना उसका अच्छा व्यवहार होगा, ये सभी हम अध्ययन इसी 7वें भाव से करेंगे। इसको सप्तम भाव कहा गया है, दारा भार्या का भाव बताया गया है, पत्नी का सुख इसी से देखा जाएगा। फिर अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का होता है, अचानक धन प्राप्ति का होता है, सट्टे का भी कह सकते हैं, या फिर गुप्त तंत्र विद्याएं, गुप्त साधनाएं, जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन, ये सभी हम इस अष्टम भाव से देखते हैं। इसके बाद नवम भाव, ये भाग्य भाव है, भाग्य सुख कितना मिलेगा, ये नवम भाव और 12वें भाव, इन दोनों भावों से देखा जाता है, क्योंकि 12वें भाव से चौथा भाव, नवम भाव से चौथा भाव 12वां रहता है। यहां से हम गिनेंगे 1, 2, 3 और 4 होता है। तो भावार्थ भाग के सिद्धांत के अनुसार 9वां और 12वां भाग दोनों भाग्य भाव माना गया है। भाग्य का सुख किस तरह मिलेगा, ये नवम भाव और 12वें भाव दोनों का समायोजित प्रेडिक्शन करने से हम जान सकते हैं। उसके बाद कर्म क्षेत्र, कि आपका कर्म क्षेत्र कैसा होगा, आप कहाँ काम करेंगे, प्रशासनिक क्षेत्र में जाएंगे, व्यापार में जाएंगे, कैसा आपका धंधा होगा, किस तरह से आप रोजगार कमाएंगे, ये सभी हम इसी से देख सकते हैं। एक बात और बता दूं, पिता का सुख 9वें भाव से देखा जाता है। पिता का जो सुख है वो 10वें भाव से देखा जाता है, लेकिन पिता उसे कैसा मिलेगा ये हम 9वें भाव से देखते हैं। पिता के साथ उसका संबंध कैसा होगा ये 9वें भाव से देखते हैं, लेकिन पिता का सुख किस तरह से मिलेगा वो 10वें भाव से देखा जाता है। फिर एकादश भाव, यार दोस्तों का, मित्रता का भाव, ससुराल का भाव, ये सभी एकादश भाव से देखा जाता है। उसके बाद हम चलेंगे 12वें भाव की ओर कि सैया सुख किस तरह रहेगा, क्योंकि दिन भर आदमी व्यवसाय करता है, सारे काम करता हुआ चलता है, पराक्रम भी करता है, धन कमाता है, सब सुख देखता है, लेकिन उसको अंत में जाकर अपनी रात बिस्तर पे ही बितानी है। तो बिस्तर पर उसे सुख किस तरह का मिलेगा, कैसा हो, नींद उसको बरोबर आएगी नहीं आएगी, आखी पूरी रात वो जागेगा या सोएगा, कितनी बजे तक वो सोता है, ये सारी दिनचर्या इसी पर निर्भर करती है। तो ये अंत में मुक्ति का भाव भी इसलिए बताया गया है। पैरों के जो तलवे हैं वो भी हम इसी से देखते हैं। इस बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपके कि पूरे शरीर के एक एक अंग का भाव कौन कौन सा होता है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज हमने इन भावों का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।